कल की 289 ने टेडी को लेके बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी हमें, जिसमें मूवी कहीं भी निराश नहीं करती है। बहुत सारे मोमेंट्स तो ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो एज ऑफ द सीट वाला एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जैसा कि नाग अश्विन ने ये यूनिवर्स अपनी सोच पे बनाया है, उन्होंने क्लियर बोल दिया था वो इसे महाभारत के सीक्वल के तौर पे बना रहे हैं। इसीलिए बहुत ज्यादा क्रिएटिव लिबर्टी भी ली गई है मूवी के लिए। काफी सारी बातें ऐसी भी लगेगी मूवी में जिसको देख के दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा, ये कैसे हुआ, ये होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है। अब वो क्या है मैं इस वीडियो में उसके बारे में बात नहीं करूंगा। जब स्पॉइलर टॉक करेंगे उसमें खुल के बात करेंगे। अभी के लिए आप बस इतना समझ लो, फिल्म देखने का एक्सपीरियंस अद्भुत मिलने वाला है। तो कहानी को लेके छोटा सा प्रीमाइस दूं तो जो हमने ट्रेलर में देखा था कहानी उतनी ही है। सुप्रीम यास्किन नाम का एक शैतान है जिसने हवा, पानी, खाना सब कुछ पृथ्वी से छीन लिया है। 200 सालों से खुद को जिंदा रखे हुए है यास्किन, क्योंकि वो खुद को भगवान बनाना चाहता है। इसीलिए वो एक ऐसे शरीर की तलाश कर रहा है जो उसे हमेशा के लिए अमर कर दे। पर एक्चुअली में यास्किन को कोई बच्चा फिजिकल फॉर्म में नहीं चाहिए, उसे तो बस एक सीरम चाहिए जो उस बच्चे से बना हो, जो यास्किन के लिए कंपेटेबल हो, जिसके लिए यास्किन के लोग औरतों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। पर जब यास्किन के लिए सही बच्चा मिलता है, मतलब सुमति का बच्चा, तभी सुमति किसी तरह कॉम्प्लेक्स से भाग जाती है। अब उसके बाद क्या क्या होगा? यास्किन सुमिता के बच्चे के जरिए खुद को सुप्रीम बनाने में कामयाब होगा, भैरवा सुमिता को यास्किन के हवाले कर पाएगा, ये सब आप मूवी में देख लेना। कैरेक्टर्स को लेके बात करूँ तो सबसे पहले प्रभास से ही शुरू करते हैं। जिस प्रभास को हम इतने लंबे टाइम से देखना चाह रहे थे आफ्टर बाहुबली, वो इस फिल्म में देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमें पता है प्रभास का कैरेक्टर भैरवा छोटे बच्चे की तरह नटखट होने वाला है, जिसका सपना कॉम्प्लेक्स में जाने का है। वो सेल्फिश है, तो इस कैरेक्टर को प्रभास ने बहुत बढ़िया तरह से प्ले किया है। क्यों भैरवा इतना सेल्फिश बन गया वो भी मूवी में बताया गया है। और हाँ, भैरवा को लेके जितनी भी थ्योरीज बनी थी वो सब गलत साबित हो चुकी है। भैरवा के कैरेक्टर ने एक दमी पलटी मार ली है। पर जैसा मैंने बोला था, कुछ बातें ऐसी है जिसको देख के आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे, तो वो भैरवा के साथ भी होती हुई दिखती है। बस ये समझ लो, जो भैरवा के बारे में देखने को मिला है उसके बाद अब मुझे नहीं लगता कि वो कल्कि के रोल में देखने को मिलेगा। पर क्लाइमैक्स में बवंडर उठा देने वाला सीन देखने को मिलता है भैरवा की तरफ से। पूरी रेडर्स आर्मी के साथ जो करता है भैरवा, वही उसका कनेक्शन महाभारत से भी था, ये हमें पता चलता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अब भैरवा का कैरेक्टर कल्कि जी तो नहीं बन सकता है। दूसरा कैरेक्टर अश्वत्थामा, एंड जिस पल से अमिताभ सर स्क्रीन पे एंट्री मारते हैं उस पल से वो खुद पर से ध्यान हटने ही नहीं देते हैं। हाँ, थोड़ा ज्यादा लंबा टाइम लगता है उनको देखने में, लेकिन चाहे उनके महाभारत वाले टाइम पीरियड की बात कर लो या फिर प्रेजेंट टाइम की, मजा ही देते हैं वो। एंड यहाँ अश्वत्थामा को दूर फेंकने वाला कैरेक्टर कौन है ये जान के मुझे सरप्राइज हुआ। एंड अश्वत्थामा की मणि उसके पास कैसे है जबकि श्री कृष्ण जी ने वो अश्वत्थामा से ले ली थी? उसका भी एक सही सा रीजन दिया गया है मूवी में। उत्तरा के गर्भ में वार करने के बाद श्री कृष्ण जी अश्वत्थामा से बोलते हैं, जब मैं कलयुग में कली का अंत करने के लिए अवतार लूंगा तब तुम्हें ही मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि कली इतना शक्तिशाली होगा जो मेरे जन्म को रोक भी सकता है। इसीलिए जब मेरे जन्म का समय आएगा तब तुम्हारी मणि तुम्हें ढूंढ लेगी। एंड मैं नाग अश्विन की बताई हुई इस बात से सेटिस्फाई हो गया था। एटलीस्ट उन्होंने डायरेक्ट मणि अश्वत्थामा के पास तो नहीं दिखाई। मणि किस तरह अश्वत्थामा तक पहुंचती है। उसके बाद अश्वत्थामा सुमति को ढूंढता है एंड उनकी रक्षा करता है। बाउंटी हंटर्स, रेडर्स, भैरवा सबसे सुमति को बचा के शंबाला तक ले जाता है। ये सब हमें पहले ही पता है। पर भैरवा और अश्वत्थामा की क्या ही बैटल देखने को मिलती है। बस ये समझ लो, अश्वत्थामा भैरवा का हर वार बर्बाद कर देता है, उठा के फेंकता रहता है। पर भैरवा क्यों इतना ड्यूरेबल होता है? अश्वत्थामा से इतनी मार खाने के बाद भी कैसे भैरवा में इतनी जान बची होती है जिससे वो बार बार अश्वत्थामा को बेहतरीन फाइट देता है? तो जैसा मैंने कहा, भैरवा का महाभारत से बहुत बड़ा कनेक्शन दिखाया है एंड अश्वत्थामा से भी। भैरवा के पास अश्वत्थामा की स्टिक कैसे आई? एक्चुअली में इस स्टिक को लेके भी बड़ा सरप्राइज मिलेगा क्लाइमैक्स में। एक मोमेंट पे भैरवा और अश्वत्थामा थोड़ी देर के लिए एक साइड हो जाते हैं सुमति की वजह से। दीपिका का काम भी बहुत अच्छा है कि उन्हें और उनके बच्चे को बचाने के लिए इतने लोग अपनी जान दांव पे लगा रहे हैं। क्या स्पेशल है उनके बच्चे में ऐसा? वो खुद भी समझ नहीं पाती है। कमल हसन के लिए बात करने को ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि उनका रोल सिर्फ कैमियो की तरह ही है मूवी में, जो हमें पहले ही पता था। पर जितना भी वो देखने को मिलते हैं वो याद तो रह जाते हैं। कैमियोज देखने को मिलते हैं मूवी में, जिसमें से मृणाल ठाकुर का कैमियो मुझे उतना ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा। उनका कैमियो क्यों रखा गया था मूवी में मुझे अभी तक समझ नहीं आया। मृणाल ठाकुर का कैमियो था पर उन्हें याद रखा जाए ऐसा कोई खास रोल नहीं था उनका। बाकी इस यूनिवर्स की शुरुआत हो चुकी है एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये यूनिवर्स नाग अश्विन की इमेजिनेशन है, फिक्शनल कहानी है, रियलिटी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इसीलिए अपना दिमाग लगा के ये मत सोचने बैठ जाना ऐसा थोड़ी हुआ था, ये कैसे हो गया वगैरह वगैरह। बस मूवी देखो, समझो, एंटरटेन होके ही बाहर निकलोगे थिएटर से। अगर देख चुके हो तो अपने ओपिनियन शेयर जरूर करना, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। टिल देन टेक केयर, बाय।